नमस्कार। स्वामी रामदेव ने एक घोषणा की कि उन्होंने कोरोना की दवा खोज ली है। कोरोनिल। कोरोनिल इस दवा का नाम है जो कोरोना को भगाएगा, ऐसा स्वामी रामदेव का दावा है। परंतु उनके इस दावे के बाद ही कल से जबरदस्त भसड़ मची हुई है, लोगों में बेचैनी है, अफरा तफरी। आखिर स्वामी रामदेव ने दवा खोज कैसे ली? दरअसल इनकी समस्या दवा नहीं है, इनकी समस्या स्वामी रामदेव है, इनकी समस्या पतंजलि है, इनकी समस्या मोदी है, इनकी समस्या आयुर्वेद है और इनकी समस्या स्वामी रामदेव का पहना जाने वाला भगवा वस्त्र है। बहुत साफ शब्दों में बताऊं, क्योंकि इनकी जिस तरह की हरकतें हैं, जिस तरह से ये मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं, कई बड़े पत्रकार हैं झारखंड के, देश के, कोई चापलूस बता रहे हैं, कोई दलाल बता रहे हैं, कोई सत्ता की मलाई खाने वाला बता रहे हैं, तो जो बातें समझ में आ रही है, चूंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, ये एकदम बेमतलब की बेबुनियाद बातें करिए। अरे स्वामी रामदेव ने दवा खोज ली, कैसे खोज ली स्वामी रामदेव ने दवा? ये तो अमेरिका को खोजना चाहिए था, ये तो स्विट्जरलैंड को खोजना चाहिए था, इजराइल को खोजना चाहिए था, चाइना को खोजना चाहिए था, रूस को खोजना चाहिए था। स्वामी रामदेव ने क्यों खोज लिया? इनकी समस्या स्वामी रामदेव है। मैं बताता हूं कि इसकी शुरुआत, विरोध की शुरुआत जो हुई है स्वामी रामदेव के दावे के बाद, वो भारत में ही शुरू हुई। दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, क्योंकि दुनिया के देशों को पता है कि भारत और भारत की आयुर्वेद में सारी समस्याओं का समाधान है। ये लोग कुछ भी चाहें तो वो कर सकते हैं। खैर, मैं जो कहने जा रहा हूं कि मान लीजिए कि स्वामी रामदेव ने जो दवा बनाई वो दवा पूरी तरह से गलत है, वो कोरोना के लिए सही नहीं है। लेकिन भैया जरा ये बता दो कि गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार जैसे छोटे छोटे जिलों के अस्पतालों में जो कोरोना के मरीज ठीक हो जा रहे हैं, वो कौन सी दवा से ठीक हो जा रहे हैं? क्या वो दवा अमेरिका से आई, स्विट्जरलैंड से आई, ब्रिटेन से आई, या इन सब के अब्बू चाइना ने भिजवाई है वो दवा? ठीक तो हो रहे हैं मरीज, कोई ना कोई तो दवा उन्हें दी जा रही है। तो फिर इस तरह के लोग, इस मानसिकता के लोग, इस ओछी मानसिकता के जो लोग हैं, ये सरकार से ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन दवाओं का नाम सार्वजनिक किया जाए, ताकि पब्लिक बाजार से भी खरीद ले और खा ले? जिसको भी लग रहा है कि कोरोना है, या जिसको कोरोना नहीं है, या जो डरा है उससे, तो सरकार जो है वो सार्वजनिक करे दवा का नाम। इस बात की मांग करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इतने दिन तक इस बात की मांग नहीं की। ये पीठ थपथपाते रहे अमेरिका पर, इजराइल पर, चीन पर, रूस पर, कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, ये दवा खोज लिए, देखिए हम भारतीय कहाँ हैं, हम देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बस इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विरोध है, कभी तार्किक तरीके से सवाल जवाब नहीं किए। दूसरी बात, इन्होंने, इन पत्रकारों ने जो भसड़ मचाई कल, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और वामपंथियों ने, सबने मिलकर जो भसड़ मचाई है, उसमें इन्होंने यह कहा है कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अरे भैया, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, आपने देखा? खुद आचार्य बालकृष्ण ने आकर कहा है कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन किया गया है, आयुष मंत्रालय को सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए गए हैं। बावजूद इसके ये इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये स्वयं भू ज्ञानी है। मतलब हम सबसे विद्वान, हम सबसे ज्ञानवान, हम सब कुछ, हम जो कहें उसी को आप मानिए। एक पत्रकार से कल मेरी इसी बात पर भसड़ हो गई ट्विटर पर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं झारखंड के। एक और बड़े पत्रकार हैं देश के, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ बवाल हो गया, लोगों ने कहना शुरू किया। मेरा कहना सिर्फ एक है कि आप विरोध करिए, अच्छी बातों का विरोध करिए, लेकिन इन दलाल पत्रकारों को बताना चाहिए कि तुम जिस बात का दावा कर रहे हो कि स्वामी रामदेव ने दवा बनाई, वो दवा गलत है, तो तुम ये बताओ कि तुम जो समाचार दिखाते हो उसकी सत्यता का क्या परीक्षण होता है? कैसे तुम उसकी सत्ता परीक्षित करते हो? कहाँ जांचते हो उसकी सत्ता को, जिन खबरों को तुम दिखाते हो? स्वामी रामदेव ने फिर भी तो दावा किया है, उनका अपना लैब है, वहाँ इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, इतने विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने इस पर जांच की है, इस पर रिसर्च की और फिर दवा बनाई। मैं कहता हूँ यदि स्वामी रामदेव ने दवा बना ही ली कोरोना की, बाजार को बताया है कि हाँ उन्होंने कोरोना की दवा बना ली। एक तो सबको पता है कि कोरोना जो है वो मतलब इम्यूनिटी पावर जिसका मजबूत है उस पर जल्दी अटैक नहीं कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। स्वामी रामदेव ने यदि दवा बना ली तो इन लोगों ने भसड़ मचाई कि आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होगा तभी ये मानेंगे। दरअसल आयुष मंत्रालय भी इनकी समस्या नहीं। यदि कल को आयुष मंत्रालय भी उस दवा को कह दे कि सही है, वो दवा ठीक है, तो ये कहेंगे नहीं, WHO कहेगा तभी हम मानेंगे। इनकी समस्या दरअसल यह है ना कि ये अपने बाप को भी बाप मानने को तैयार नहीं होते हैं। जब तक इनको अमेरिका और चाइना वाले नहीं कहेंगे कि हाँ यही तुम्हारा बाप है, तब तक ये अपने बाप को भी बाप नहीं मानते हैं। खैर, इनकी समस्या को छोड़िए, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि आयुष मंत्रालय कल को यदि कह दे तो फिर ये विरोध करेंगे। अभी आयुष मंत्रालय के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं लोग। मैं पूछता हूँ
कि तुम जिन खबरों को दिखाते हो सबसे पहले, सबसे सत्य, सबसे सही, और जो भसड़ मचवाते हो, पूरे देश में बवाल करवाते हो, उन खबरों की सत्यता कौन जांचता है? क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय से तुम हर खबर देकर उसकी पुष्टि लेकर तब चलाते हो क्या उस खबर को? नहीं ना। सूत्रों ने बताया कि सूत्रों के हवाले से, इसके हवाले से, उसको हवाले से तुम कुछ भी दिखा दो। और यदि स्वामी रामदेव ने बाकायदे डॉक्यूमेंटेशन के साथ दावा किया है तो स्वामी रामदेव ने गलत किया है। स्वामी रामदेव बहुत गलत है। दरअसल इनकी समस्या, मैंने कहा ना, इनकी समस्या स्वामी रामदेव और स्वदेशी है। ये लोग कहेंगे कि स्वामी रामदेव का उत्पाद जो है वो बहुत घटिया है। इनका खुद पर से आत्मविश्वास इतना कमजोर हो चुका है ना कि भारत कुछ भी करे, इन्हें विश्वास नहीं होता है कि भारत में ऐसा हो सकता है। अमेरिका करेगा तभी इन पर विश्वास होगा कि अमेरिका ने किया है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। बस बाबा से समस्या क्या है इनकी? बाबा ने उद्योग खड़ा कर लिया। अरे भाई, बाबा ने आतंकवादी नहीं ना बनाए हैं, आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री नहीं ना तैयार की है। आयुर्वेद पर शोध कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इनका एक और तर्क सुनिए, क्या कहेंगे? स्वामी रामदेव के हर प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत घटिया होते हैं, अव्वल दर्जे के, खराब होते हैं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान लीवर और बाकी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट इनके बाबूजी के घर में तैयार किए जाते हैं, इनके पिताजी तैयार करवाते हैं अपने घर में, और ये सारे सुपुत्र उनके जो हैं, कुपुत्र हैं, जो संतानें हैं, वो बैठ के देखती है, हाँ देखो हिंदुस्तान लीवर ने बहुत अच्छा बनाया, हाँ फलाने ने अच्छा बनाया, हाँ ढिमाके ने अच्छा बनाया। ये इनकी बड़ी समस्या है कि इन्हें अपने देश की चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। विदेश जो कहेगा वो सही होता है। टाई कोट पहन के कोई बाबा आ जाए, कोई सॉरी बाबा नहीं हम कहेंगे, कोई सेल्समैन आ जाए इनको समझाने कि आयुर्वेद पियो, गिलो पियो तो सब कुछ अच्छा होगा, तो ये किलो का कच्चा डंठल चबा जाने वाले लोग हैं ये। क्योंकि अमेरिका ने कहा है, क्योंकि रसिया ने कहा है, क्योंकि चाइना ने कहा है, क्योंकि जापान ने कहा है, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आयुर्वेद पर विश्वास नहीं है, योग पर विश्वास नहीं, हमको किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है। दरअसल विश्वास सब पर है, विश्वास स्वामी रामदेव पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वामी रामदेव हैं, वो भारतीय पद्धति से सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि स्वामी रामदेव ने जितना कर लिया उसका 10% तुम कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको वो सब करना नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि स्वामी रामदेव ने मान लो दवा बना ही ली, तो तुम्हारे मुंह में ठूस तो नहीं रहे हैं? नहीं पसंद है, नहीं, हमको नहीं पसंद है जो चीज़, हम नहीं खाएंगे। हमको भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो स्वामी रामदेव के पसंद नहीं है, तो हम नहीं लेते हैं वो प्रोडक्ट। हमको जो लगता है अच्छा है हम वो लेते हैं, हमको जो लगता है श्री श्री का प्रोडक्ट अच्छा है हम वो लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि वो आदमी ही गलत है, उसका सब कुछ गलत है, ये कहना कहीं से लाजिमी नहीं है, कहीं से भी जरूरी नहीं है। आप पत्रकारिता करते हैं करिए, लेकिन पत्रकारिता के आड़ में दलाली मत करिए, पत्रकारिता के आड़ में अंधा विरोध मत करिए। तब हम जैसे लोग को आप कहेंगे कि IT सेल वाले हैं, ये मोदी भक्त हैं। हाँ, तुम्हारा अंध विरोध जो है ना, वही हमको अंधभक्त बनाता है। सीधी बात यही है। आपको जो प्रोडक्ट नहीं पसंद है, स्वामी रामदेव कोई पिस्टल लेके तेरे गले में ठूसे नहीं है। स्वामी रामदेव ने कभी कहा नहीं है कि भाई तुम पतंजलि का सामान यूज करो, आपको अच्छा लगता है आप यूज करो, नहीं अच्छा लगता मत यूज करो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेमतलब का भसड़ मचा के और देश को गुमराह करने का काम मत करो। अब मैं बताता हूं कि इनकी समस्या, बड़ी समस्या जो है, वो विश्व का बाजार है। दरअसल ये विश्व बाजार के दलाल हैं, दल्ले हैं ये, जिनको लगता है कि भारत ऐसा कैसे कर लेगा, भारत कर लेगा तो ये ब्रांडिंग किसकी करेंगे? भारत की ब्रांडिंग करेंगे, स्वामी रामदेव की ब्रांडिंग कर रही होगी। स्वामी रामदेव की ब्रांडिंग ये क्यों करेंगे? क्यों करें स्वामी रामदेव की ब्रांडिंग? अरे भाई मत करो, कोई करने नहीं कह रहा है तुमको, स्वामी रामदेव सक्षम है उनको जो करना होगा उसके लिए। और तुम जैसे कई दल्लों को इसीलिए कहता हूं कि पत्रकारिता करो, सामाजिक कार्यकर्ता बनो, दलाली मत करो, सच को सच कहो। तब हम जैसे लोग कुछ कहेंगे तो फिर कहोगे कि ये सब ऐसा है, बोलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये समस्या हमारे साथ भी है। अचानक से हमको भी यदि कोई कह दे कि अरे भारत ने पता है आपको ऐसा खोज किया, तो हमारे साथ भी यही समस्या है कि हम कहेंगे अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, भारत कैसे खोज कर लेगा? अभी तो अमेरिका कर नहीं पाया, चीन नहीं कर नहीं पाया, रूस नहीं कर पाया। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमको अपनी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। हमें पहले अपनी चीज़ों पर विश्वास करना होगा, अपनी चीज़ों पर गौरव हासिल करना होगा, गौरव करना होगा। ठीक है, विरोध करिए, विरोध करना एक अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक चीज़ों में विरोध करिए, समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। कल से ही देख रहा हूँ कई मेरे भी और कई मित्रों के भी पोस्ट, कोरोनिल से रिलेटेड जो भी पोस्ट फेसबुक पर जा रहे हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बाहर की ओर और पोस्ट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। 4-5 पोस्ट मैंने लिखे, सारे पोस्ट डिलीट हो गए। यूट्यूब से स्वामी रामदेव की वो कोरोनिल वाली दवा से संबंधित वीडियो हटा दिया गया। आप समझिए इस बात को, ये विश्व बाजार है, बहुत बड़ा बाजार। अब बाजार क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जो उत्पाद बिकेगा वो तो भारत में बिकेगा, बाकी सब तो खा पी के अघाए हुए लोग हैं। और भारत में डराया जाता है, बताया जाता है ऐसा हो रहा है, देखो मोदी ने दवा नहीं खोज पाया, अमेरिका ने दवा खोज दिया। तो इस बाजार को चमकाना है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी चीज़ों पर विश्वास करना सीखना होगा। जब दुनिया कह रही है कि आप हल्दी दूध पियो, कोरोना ठीक हो जाएगा, मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो आप उससे लड़ सकोगे।
सीधी सीधी बात यही है, वायरस सबके शरीर में होता है कुछ ना कुछ का। आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो, बहुत मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ लेकिन जितना मैं समझाऊँ, तो उस वायरस को खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का ही उपयोग सबसे कारगर होता है। आप तुलसी पियो, गिलोय पियो, इस तरह की जो भी चीज़ें उसको खाइए पीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मस्त रहिए। लेकिन अंधा विरोध मत करिए, बेमतलब का देश के लोगों को भ्रमित करने का काम मत करिए, वरना ऐसे आप जैसे सिमटते जा रहे, सिमटते सिमटते किसी दिन किसी कोने में ठांस दिए जाएंगे और तब वहाँ स्थिति आपकी ये होगी कि आप सांस लेने लायक नहीं रहेंगे। जय हिंद। बाकी अपने देश पर विश्वास रखिए, अपनी सरकार पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। दवाएं भी हम खोजेंगे और विश्व को बाजार भी हम ही देंगे, हम बेचेंगे वो दवा। बस विश्वास रखिए अपनी व्यवस्थाओं पर। नमस्कार।